टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का एक मॉडल पेपर 3 करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए होगा। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 हम कर चुके हैं चैनल पर, जिसकी लिंक हमने यहाँ पर दे दी आई बटन में। साथ में हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप तीनों मॉडल पेपर देख के जाते हैं अपना एग्जाम देने, जो कि आपका 15 मार्च से होने वाला है, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जिस भी ट्रेड से हों, तो आपका 80 to 90% क्वेश्चन इसमें से आपके लिए ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए और वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन होता है। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन वो 41 होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके आंसर सही होंगे उनको हम इस मॉडल पेपर का PDF ईमेल या व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है? प्रोवाइड वाटर, कीप द विक्टिम कोल्ड, कवर द विक्टिम विद अ कोट, या मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड प्लेस, यानी पीड़ित जो है उसको हम हवादार जगह पर ले जाएंगे अगर उसको बिजली का झटका लगा है तो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल्स लेस देन 40 वोल्ट। ठीक है, अगर 40 वोल्ट लेस देन 40 वोल्ट से कम, यानी 40 वोल्ट से कम का अगर आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कैसा इफेक्ट होगा उसका, वो आपको बताना है। तो कैसा है? फिब्रिलेशन, मसल कॉन्टैक्ट, बर्निंग ऑफ द स्किन, या अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन। तो जो 40 वोल्ट से कम का अगर आपको करंट लगता है तो जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा उसमें आपका ये होगा, अप्रिय झुंझुनी सी लगेगी आपको, एक सनसनी सी फील होगी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या, यानी विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो हम सभी को पता है उसकी इकाई होती है कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर। चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? तो सिल्वर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी 100%। ऑप्शन डी 100%, यानी ये कि सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता आपका सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए MMB ट्रेड थ्योरी, RAC ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको ITI की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। जो हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं, जल विद्युत स्टेशन होते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, या मैकेनिकल एनर्जी को? तो हम सभी को पता है जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे वाटर टर्बाइंस होते हैं, जिनकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध, धारिता और अधिष्ठापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण होता है आपका LCR ब्रिज, ऑप्शन ए LCR ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई द सॉफ्ट आयरन पीसेस इन द मूविंग आयरन मीटर इज टंग शेप्ड। जो लोहे के मीटर में सॉफ्ट आयरन की टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, उनको टंग के आकार में यानी जीभ के आकार में वो क्यों होते हैं? उसका क्या रीजन है? तो टू जनरेट हीट, टू डैम्प द ऑसिलेशन, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल, यानी पैमाने की एक रूपता प्राप्त करने के लिए, या टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू जनरेट हीट, वो हीट उत्पन्न करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फुल ऑफ द एब्रीविएशन DPDT यूज्ड इन स्विचेज। तो आपको DPDT का फुल फॉर्म बताना है जो कि स्विचेज में इस्तेमाल होता है। तो DPDT का फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रो, ऑप्शन डी डबल पोल डबल थ्रो। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन सोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट टाँका लगाने पर ओवर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है? अगर एक जॉइंट में आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग का क्या इफेक्ट होगा? ओवर हीटिंग से क्या होता है आपका डल ग्रेनी सरफेस, जो सरफेस है आपकी वो डल ग्रेनी हो जाएगी, यानी डल ग्रेनी सरफेस आपको मिलेगी सोल्डरिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर रेटिंग हो कैसे निर्दिष्ट की जाती है ट्रांसफार्मर्स की? तो वो निर्दिष्ट की जाती है आपकी वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर। मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है? तो मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर को हम बोलते हैं मल्टी टर्न ट्रिम पॉट्स। ऑप्शन बी मल्टी टर्न ट्रिम पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच डायोड इज यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट। लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट में किस डायोड का हम यूज करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो वो होता है आपका सिग्नल डायोड। ऑप्शन ए सिग्नल डायोड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी वोल्टेज। तो एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उस प्रक्रिया के नाम को हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग। ऑप्शन बी रेक्टिफाइंग, एक रेक्टिफायर से हम इसको बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन एलबीए इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो एलबीए है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो एलबीए का जो पूरा नाम है वो है आपका लार्ज ब्लॉक एसेसिंग। ठीक है, लार्ज ब्लॉक तक पहुँच यानी लार्ज ब्लॉक एसेसिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच कंपोनेंट रीड्स द कमांड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है जो मेमोरी से कमांड को रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है यानी निष्पादित करता है? तो ये होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी रैम। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच मेटल कोटिंग इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उस पर कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है? तो वो कोटिंग की जाती है आपकी एल्यूमिनियम की। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच इज द 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इनमें से कौन सा जो है 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है? तो 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो है इसमें से वो है आपका IC 7905। ऑप्शन सी IC 7905। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लेटर इंडिकेटेड इन द ट्रांजिस्टर कोड नंबर BC 107। एक ट्रांजिस्टर है BC 107, तो उसमें जो पहला आपका ये लेटर है, ठीक है, बी, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है आपका कि सिलिकॉन मटेरियल यूज हुआ है। ऑप्शन बी सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर डज द डिप्लेशन रीजन एग्जिस्ट इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में जो आपका डिप्लीशन है वो कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे वो मौजूद रहता है? तो जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन होता है वो होता है आपका बिटवीन EB एंड BC इलेक्ट्रोड। ठीक है, बिटवीन कहाँ? EB एंड BC इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच सर्किट कॉमनली यूज पैरेलल फेड हार्टले ऑसिलेटर्स। कौन सी सर्किट आमतौर पर पैरेलल फेड हार्टलेट ऑसिलेटर्स का उपयोग करते हैं? ठीक है, उसमें कौन सी सर्किट यूज होती है? तो वो जो सर्किट होती है आपकी होती है रेडियो और रिसीवर। रेडियो रिसीवर। ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट्स द वेव फॉर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स शेप। उस सर्किट का नाम क्या है जो वेव को ऊपर या नीचे की ओर बिना उसकी आकृति को विचलित किए मोड़ती है या, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका राइट आंसर क्लैम्पर सर्किट। ऑप्शन बी क्लैम्पर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट का काम क्या होता है? क्लिपर सर्किट का जो काम होता है वो होता है वेव शेपिंग। ऑप्शन डी वेव शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच इज द एन चैनल FET। ठीक है, इसमें एन चैनल FET कौन सा है? तो एन चैनल FET जो होता है आपका मेन करंट फ्लोज थ्रू एन डॉप्ड मटेरियल। जो मुख्य धारा होगी वो जो एन डॉप्ड मटेरियल है उसके माध्यम से बहती है। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS फॉर द JFET BF 245B। तो JFET BF 245B के लिए अधिकतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज यानी VDS क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन सी 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन Pmax फॉर BF 245B। तो BF 245B के लिए जो मैक्सिमम पावर आपका डिसिपेशन होता है, अपव्यय होता है, वो क्या है Pmax? तो वो होता है आपका मैक्सिमम 300 MW। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच वोल्टेज लेवल इज रीच टू इंक्रीज द करंट थ्रू DIAC रैपिडली। DIAC के माध्यम से करंट को तेजी से बढ़ाने के लिए कौन से वोल्टेज स्तर तक पहुंचा जाता है? तो वो वोल्टेज होता है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज। ऑप्शन सी ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज फॉर FET। FET के लिए किस प्रकार के कंट्रोल का हम यूज करते हैं? तो FET के लिए जो कंट्रोल यूज होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल। ये सिंबल आपको देखना है, ठीक है,
और देख के आपको बताना है कि किस चीज़ का सिंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स एस, सोर्स बी, ड्रेन डी, और यहाँ पे आपका है गेट जी। तो ये है आपका जो सिंबल है, ये है एन चैनल MOSFET डिप्लीशन टाइप। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट डिप्लीशन टाइप। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ वेरी हाई करंट हैंडलिंग IGBT मॉड्यूल। तो आपका IGBT मॉड्यूल को कंट्रोल करने वाले के लिए जो मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा, वो क्या होगा। तो मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज जो होगा आपका होगा 6000 वोल्ट। ऑप्शन डी 6000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ IGBT की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है। लो इनपुट इम्पिडेंस, हाई इफिशिएंसी एंड फास्ट स्विचिंग, लो गेट सिग्नल, सिग्निफिकेंट पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हाई इफिशिएंसी एंड फास्ट स्विचिंग। तो IGBT की जो मेन प्रॉपर्टी वो है उसकी हाई इफिशिएंसी यानी उच्च दक्षता, और फास्ट स्विचिंग यानी तेज़ी से उसकी स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मिनिमम फॉरवर्ड करंट इफ फॉर सिंगल कलर LED। एक सिंगल कलर LED के लिए मिनिमम फॉरवर्ड करंट कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 20 मिली एम्प्स। ऑप्शन सी 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द जनरेटेड पर्पज LED, जनरल पर्पज LED। ठीक है, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या होगा जो जनरल पर्पज LED के लिए अप्लाई होता है, तो वो होता है आपका 8 वोल्ट। ऑप्शन ए 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुई सर्किट फोटो SCR फोटो ऑप्टो कपलर्स आर यूज्ड। किस सर्किट में फोटो SCR ऑप्टो कपलर यूज किए जाते हैं, तो वो होती है आपकी ऑप्शन बी AC पावर्ड सर्किट। ऑप्शन बी क्या होगी, AC पावर्ड सर्किट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पिन फोटो डायोड्स। पिन फोटो डायोड का क्या एडवांटेज है। लो सेंसिटिविटी इन द इंफ्रारेड रेंज, यानी इंफ्रारेड रेंज में कम संवेदनशीलता। हाई सेंसिटिविटी इन द इंफ्रारेड रेंज में उच्च संवेदनशीलता। सी है मीडियम सेंसिटिविटी इन द इंफ्रारेड रेंज या इंफ्रारेड रेंज में मध्यम संवेदनशीलता। लास्ट है डी आपका लो सेंसिटिविटी इन द अल्ट्रा वायलेट रेंज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाई सेंसिटिविटी इन द इंफ्रारेड रेंज। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक फोटो रजिस्टर्स LDR, जिसको हम बोलते हैं फोटो रजिस्टर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। फोटो रजिस्टर बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डी कैडमियम सल्फाइड। ऑप्शन डी कैडमियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द यूजेज ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसका क्या यूज होता है, जो हम बात की थे आपका मॉडल पेपर 1 में ये क्वेश्चन भी था लास्ट वाला। तो उसका पर्पज होता है डिजाइन एंड टेस्ट अ सर्किट। कोई भी जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन करना और सर्किट को टेस्ट करना उसका काम होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डिजाइन एंड टेस्ट अ सर्किट, एक सर्किट को डिजाइन करना और परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच स्पेस इज यूज टू डिजाइन सर्किट इन सेमेटिक एडिटर ऑफ द टीना सॉफ्टवेयर। टीना सॉफ्टवेयर के योजनाबद्ध एडिटर में सर्किट डिजाइन करने के लिए किस स्पेस का यूज किया जाता है, तो वो स्पेस जो होता है आपका वो होता है सर्किट वर्क स्पेस। ऑप्शन ए सर्किट वर्क स्पेस। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इन टाइमर IC 555। टाइमर IC 555 में एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का क्या काम है। एक्टिंग एज अ ट्रांसड्यूसर, सर्विंग एज एन ऑसिलेटर या ऑसिलेटर के रूप में काम करना, या सर्विंग एज एन ऑसिलेटर, ये ऑप्शन 2 बार हो गया आपका, एंड सर्विंग एज अ कंपरेटर या कंपरेटर के रूप में काम करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सर्विंग एज एन ऑसिलेटर। आपके में दोनों बार ऑप्शन सेम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना सर्विंग एज एन ऑसिलेटर सही होगा। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का जो काम होगा वो। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ द पास बैंड गेन ऑफ द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड। सर्किट का जो पास बैंड गेन है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। इन वोल्ट्स, इन हर्ट्ज, इन एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इन हर्ट्ज। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हर्ट्ज आपका ऑप्शन 2 बार है, सही हर्ट्ज है। आपके केस में जो चारों ऑप्शन आएंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम इन ओम लिख सकते हैं, इन ओम, इन हर्ट्ज या इन एम्पियर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इन हर्ट्ज। तो ये थे 40 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको देना है। जो भी राइट आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में उसके हम ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे इस मॉडल पेपर को जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर 1 और 2 था वो भी हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन है 41, व्हिच मोड इज यूज्ड इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में किस मोड का उपयोग किया जाता है। कॉमन बेस, कॉमन इमिटर 2 बार है राइट, कॉमन मोड ऑपरेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हम और भी वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। ठीक है,
साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी यूजफुल स्टडी की वीडियो, साथ ही ITI की जॉब्स की, ITI की अपडेट्स की सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेगी। थैंक यू।